देखो हमें क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर पढ़ना है ना, जिसका नाम क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो हिंदी में जाते क्या बोलते हैं, अम्ल क्षार लवण। एवं बोलते हैं, ये होता है। देखो हमने, अच्छा इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, एलिमेंट पढ़ा है, कंपाउंड पढ़ा है ना। हमने क्या क्या पढ़ा था, एलिमेंट पढ़ा था, कंपाउंड पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, मिक्सचर। 3 चीजें पढ़ी थी ना। हमने एक पढ़ा था स्टार्टिंग में, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। मतलब मैटर इतने फॉर्म में मिलते हैं ना जनरली। इसमें से एलिमेंट और कंपाउंड को हम क्या बोला करते थे, एलिमेंट और कंपाउंड को हम क्या बोलते थे, हम एक प्योर सब्सटेंस बोलते थे ना। प्योर सब्सटेंस। और मिक्सचर को हम क्या बोलते थे, इम्प्योर सब्सटेंस। तो अब यही जो प्योर सब्सटेंस में कंपाउंड है, क्या है, इस जो हमारे पास प्योर सब्सटेंस है, ये प्योर सब्सटेंस, और इस प्योर सब्सटेंस में जो कंपाउंड है, प्योर सब्सटेंस में क्या है, कंपाउंड। हम इसी कंपाउंड के बारे में ही पढ़ने वाले इस पूरे चैप्टर में। और कंपाउंड में मतलब कौन कौन है, इस कंपाउंड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। क्या क्या है, एसिड, बेस और सॉल्ट। एसिड, बेस और सॉल्ट। तो मतलब यहीं से एक तरह से जन्म होता है एसिड, बेस और सॉल्ट का। पहले हमने पढ़ा था सब्सटेंस, तो सब्सटेंस में हमने पढ़ा था एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर होते हैं। 3 तरह के सब्सटेंस होते हैं, जिसमें हमने एलिमेंट, कंपाउंड को बोला था कि प्योर सब्सटेंस है, और मिक्सचर कैसा है, इम्प्योर सब्सटेंस। हमने इस प्योर सब्सटेंस में जो कंपाउंड है, इसी कंपाउंड के 3 पार्ट होते हैं, एसिड, बेस और सॉल्ट। हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मतलब इस चैप्टर को देखा जाए तो 4 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट है एसिड, दूसरा पार्ट है बेस, तीसरा पार्ट है सॉल्ट, और तीसरा पार्ट है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट शायद है, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है, अमोनियम क्लोराइड कैसे बनाता है, क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है, ये सब चीज़ों के फॉर्मेशन के बारे में सीखेंगे। मतलब एक तरह से देखो तो मेनली 3 पार्ट हैं, बेस जो चैप्टर का नेम ही है, एसिड, बेस और सॉल्ट। इसमें सबसे पहले हमारे पास जिस चैप्टर की जो मेन हेडिंग आती है वो एसिड। एसिड क्या है, देखो थोड़ा सा अपनी भाषा में पढ़ना शुरू करते हैं। हम सब ने तो लेमन खाया है कि नहीं खाया, लेमन, गोल्डी लेमन खाई हो, गोल्डी आई हो, लेमन देखी हो, इसका स्वाद कैसा होता है। इसको हम पहले कट करते हैं तब खाते हैं ना, इसको कट करते हैं तब ईट करते हैं, ऐसे समझ लो। कैसा लगता है, इसका स्वाद कैसा लगता है, एकदम इतना तेज खट्टा लगता है कि मतलब एक आंख बंद होने की नौबत आ जाती है ना। ये कैसा स्वाद में जब इसका टेस्ट करते हैं बिल्कुल कैसा होता है, अति सुंदर, स्योर, यानी कि क्या बोलते हैं इसे, खट्टा बोलते हैं ना, सौर बोलते हैं, खट्टा। मतलब ऐसे समझ लो कि एसिड हम उन चीज़ों को बोलते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि हम सब चीज़ों को चखते चलेंगे कि कौन स्वाद में खट्टे हैं, उन्हीं को हम एसिड बोलेंगे। तो इसका एक केमिकली डेफिनेशन क्या है एसिड का, द substance which keeps H plus ions in aqueous solution। aqueous solution मतलब क्या, पानी वाला, लिक्विड फॉर्म, वाटर सोल्यूशन। द सब्सटेंस which gives H plus ion, मेन चीज ही H plus ion।
चाहे जो भी सब्सटेंस हो, अगर कोई सब्सटेंस किसी भी लिक्विड में डिजॉल्व होता है और डिजॉल्व घुलने के बाद हमें कौन सा आयन देता है, वो अगर H+ आयन दे रहा है, इसका मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एसिड बोलेंगे। एसिड क्या है, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमें क्या देता है, H+ आयन देता है किसमें, एक एक्वस सॉल्यूशन में, एक जली विलयन बोलते हैं। यानी कि ऐसा हिंदी में बोलते हैं कि ऐसा पदार्थ जो जली विलयन में H+ आयन देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। अब इस एसिड के बारे में देखें तो मेन हम कह सकते हैं कि ये एसिड कैसे होते हैं, ये टेस्ट में कैसे होते हैं, टेस्ट में श्योर खट्टे होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कोरसिव होते हैं ना। हालांकि हम ये सब आगे पढ़ेंगे भी। बहुत ज़्यादा कोरसिव मतलब क्या होते हैं, नुकसानदायक, बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, घातक जिसे हम बोलते हैं। क्या हुआ, 2 टाइप के तो एक होते हैं। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ आगे बढ़िए। तो देखो एसिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे। और अगर हम थोड़ा सा और अच्छे से पढ़े ना, तो इस एसिड को हम यहीं पर 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। इस एसिड को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। एक हमारा हो जा रहा है, एक को हम पढ़ लेते हैं ऑर्गेनिक एसिड, और एक को हम क्या पढ़ लेते हैं, मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड और एक दूसरा क्या है, मिनरल एसिड। देखो ऑर्गेनिक एसिड क्या है, ऑर्गेनिक एसिड जो हमारे फूड में पाए जाते हैं, जनरली किस में पाए जाते हैं, जो फूड में, जिसको हम जनरली खा सकते हैं, उसमें पाए जाते हैं। और मिनरल को, जैसे हमारी ये फूड में पाए जाते हैं, हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, मतलब ये नेचुरल, ऐसे कह लो कि ऑर्गेनिक एसिड मतलब क्या, नेचुरल एसिड है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये एक नेचुरल एसिड है। नेचुरल एसिड, नेचुरल एसिड मतलब क्या, ये नेचर में पाए जाते हैं। ऐसे एसिड जो नेचर में पाए जाते हैं उनको हम कौन सा एसिड बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड। और मिनरल एसिड मतलब क्या, आर्टिफिशियल एसिड कह लो, मैन मेड एसिड कह लो। मैन मेड एसिड मतलब ऐसे एसिड जो बनाए जाते हैं, लैब में बनाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड बोलते हैं। ओके, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं। अब इसमें कौन कौन आते हैं, ऑर्गेनिक एसिड में, ऑर्गेनिक एसिड में जैसे हमारे पास आते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है, विनेगर, सिरके में कह सकते हो। उसके बाद होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, बिल्कुल रेड एंट। उसके बाद सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है, ये सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट। और सिट्रस फ्रूट होते क्या गए हैं, देखो सिट्रस फ्रूट वे फ्रूट होते हैं जिनको खाने पे कैसा होता है, खट, मतलब जो टेस्ट में खट्टे होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, लेमन। पोमेलो जानते हो, पोमेलो नहीं जानते हो, पीच एक होता, पोमेलो समझते हो, वो पोमेलो उसका तुमने वो नहीं देखोगे, एक होता है उसमें जैसे नहीं कद्दू की तरह होता है, बड़ी नींबू की तरह होता है जी, बड़ा नींबू की तरह होता है, ऐसे काटने पर जैसे तरबूज दिखाई देता है, समझ ऐसा लगता है कि तरबूज है वो। सिट्रस फ्रूट क्या क्या हुआ, लेमन, पोमेलो से कह लो, पीच कह लो, या फिर ऑरेंज, बिल्कुल भूल जा रहे थे, ऑरेंज, और ATC से कर लेते, उस समय अलग एसिड पाया जाता सर, सिट्रस। देखो सुनो सुनो, उसके बाद क्या है सिट्रस, इसके बाद क्या है ऑक्जेलिक एसिड।
ऑक्जेलिक एसिड, टमाटो और पालक। ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है? टमाटर और पालक। टोमेटो, टोमेटो सिर्फ याद रखना। और उसके बाद हम बात करते हैं, कितना भी तो 3 ही हुआ ना। लैक्टिक उसमें लैक्टिक एसिड में छूट जा रहा। कर्ड और लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? कर्ड। कर्ड में। और एसिड कौन है? और इमली वाला एक है ना जी, मैलिक एसिड भी मैंने पाया। मैलिक एसिड, यस सर। ये किसमें पाया जाता है? मैंगो। टारटेरिक एसिड, टारटेरिक एसिड किसमें पाया जाता है? ये इमली में, टर्मरिन। तो ये सुनो, जितने भी ये एसिड मिल रहे हैं हमें, यानी कि जो हमारे पास है एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रस एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड और टारटेरिक एसिड, ये जितने भी एसिड हैं, ये जितने भी एसिड हैं, ये सब के सब कहाँ मिल रहे हैं? सब के सब एक तरह से नेचर में तो मिल रहे हैं। देखो, विनेगर में एसिड, रेड आंट में पाए जा रहे हैं, सिट्रस फ्रूट में पाए जा रहे हैं, टोमेटो में, कर्ड में, मैंगो में, टमेरिंड्स में। तो ये सब हमारे नेचर में पाया जाता है ना, इनको हम बना थोड़ी रहे हैं। इस वजह से इन सभी एसिड को हम क्या बोलते हैं? सभी को हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। क्या? हाँ बिल्कुल, वो हमारी बॉडी में पाया जाता है। और आर्टिफिशियल एसिड में हम कह सकते हैं मेनली 3-4 होते हैं, जैसे कि हमारे पास एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो, ये मिलता भी है और बना भी जाता है, दोनों चीज़ें हमारी बॉडी में भी होता है ना। अगर हम ये बात करें तो हमारे स्टमक में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि HCl। नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3। और हमारे पास एक और है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जो कि क्या है? H2SO4। ये ऐसे, इसके बाद भी है TCM कर लेता है। तो इन सब एसिड को हम क्या बोलते हैं? ये सब मैन मेड एसिड है, ये सब लैब में बनाए जाते हैं, समझ रहे हो? ये सभी एसिड को हम लैब में बनाते हैं। ओके, ठीक है। और जनरली जानते हो, ये अगर हम बात करें ऑर्गेनिक एसिड, तो ऑर्गेनिक एसिड थोड़ा सा कम वो होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड की बात करिए, कम कोर्सिव होते हैं, ज़्यादा उतने घातक नहीं होते। तो जो मिनरल्स एसिड होते हैं वो इनकी कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा कोर्सिव होते हैं। इस वजह से इनको हम हमेशा डाइल्यूट सोल्यूशन में यूज करते हैं, तो वो भी बताएंगे। या फिर ये देख लो, इनका जो हम ये कह रहे हैं कि क्या करते हैं, जो सब्सटेंस, मतलब हमें एसिड के बारे में क्या है कि एसिड क्या होते हैं? एसिड को अगर हम एक सोल्यूशन में डिजोल्व करते हैं तो क्या हमें देते हैं? H+ आयंस देते हैं ना। तो जानते हो कैसे? देखो, जैसे कि हमारे पास एक HCl ले लो, HCl है, इसको हम किस में डिजोल्व कर ले रहे हैं? इसको अगर हम H2 में डिजोल्व करेंगे ना, तो ये एक्चुअल में तो बनाते हैं H3+, लेकिन अभी तो बस अभी हम देख लेते हैं इसे। ये मतलब कि HCl है, इसको हम डिजोल्व करते हैं H2 में, तो क्या बनाते हैं? ये मतलब अपने आयन में टूट जाते हैं ना, अपने आयनों में टूट जाते हैं, ब्रेक्स हो जाते हैं। तो अपने आयंस, इनके आयंस अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि H+ और Cl। तो हमें बस वही देखना था कि ऐसे भी कोई भी सब्सटेंस जो वाटर में डिजोल्व होकर के हमें H+ आयन देता है, उसी को हम क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। HCl है, जैसे हमारे पास दूसरा क्या है? HNO3 ही देख लो। तो इसको जब हम पानी में डिजोल्व करेंगे वाटर में, तो H+ आयन और प्लस NO3-। हम बात कर लेते हैं H2SO4 की। इसको भी अगर हम पानी में डिजोल्व करेंगे तो ये भी पिना में क्या अपने आयनों में टूट जाएगा, यानी कि 2H+ होता है ना, और SO4 2-। SO4 पे क्या होगा? 2- ऐसा होता है। हालांकि हम इन सब के बारे में बताते हैं, फिर थोड़ा सा नोट करो जल्दी से, इसको मिटाया जाए फिर लिखा रहे आगे। क्या हुआ? हाँ, तुरंत, ये सब आराम से तुरंत ही टूट जाता है। एनर्जी लगती नहीं, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बता रहे हैं। देखो, इसमें हमने पढ़ा है वेगो, एक पढ़ा है मिनरल एसिड,
और एक पढ़ा है ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड क्या होते थे? मिनरल एसिड मतलब कि जिनको हम बनाते थे ना, और ये जनरली क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं, जनरली स्ट्रांग। स्ट्रांग का मतलब यहां से समझ लो कि डेंजरस है, समझ लो डेंजरस, बहुत ज़्यादा कोर्सिव होते हैं। और ये जनरली क्या होते हैं? ये जनरली वीक होते हैं, मतलब लेस हार्मफुल कह लो कि लेस हार्मफुल, बहुत कम हार्मफुल होते हैं और एक कम कोर्सिव होते हैं। यहाँ स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब ना कि अगर हम इस मिनरल एसिड को अगर हम एक कॉन्सेंट्रेटेड मतलब एकदम अगर प्योर मिनरल एसिड है उसको अगर हम हाथ पे कपड़े पर या फिर किसी लकड़ी पर अगर रख देंगे ना तो भी जल जाएगा वो, इतना ज़्यादा कोर्सिव होते हैं, इतने ज़्यादा डेंजरस होते हैं। और जनरली ये तो नहीं होते क्योंकि ये तो हमारे भाई किसी में देखो जनरली वीक होते हैं, बहुत वीक होते हैं। अब जैसे सिट्रिक एसिड, हम सिरका खाते ही हैं, खा सकते हैं आराम से। इमली, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं जो ऑर्गेनिक एसिड के अंडर में आती हैं उन सबको हम क्या कर सकते हैं? जनरली खा सकते हैं, पी सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा कोर्सिव नहीं होते हैं, हार्मफुल नहीं होते हैं। अब यहाँ जो स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब ना, इसको अगर हम केमिकली थोड़े डिफाइन करें कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा एसिड जो क्या करें, जो अगर हम बात करें फुल्ली ऐसे कलो की फुल्ली आयोनाइज्ड इन एक्वस सोल्यूशन का लो, एक्वस सोल्यूशन या फिर वाटर का लो, मतलब ऐसे एसिड जो क्या होते हैं? फुल्ली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, मतलब टोटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं। किसमें? एक्वस सोल्यूशन में। जब अच्छा बताओ, जब एसी रहेंगे वो फुल्ली आयोनाइज यानी कि टोटली आयोनाइज्ड हो जाएंगे, मतलब जितने H प्लस आयन वो दे सकते थे उतना टोटल वो H प्लस आयन देंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। अब जो भी अगर चाहे जो भी एसिड अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो समझ लो उसमें यानी एक तरह से ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ H प्लस आयन, मैक्सिमम नंबर ऑफ H प्लस आयन, यानी कि वो जितना H प्लस आयन दे सकते हैं उतना H प्लस आयन देंगे वो। इस वजह से स्ट्रॉन्ग एसिड, और बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, यानी कि वेरी फास्ट रिएक्शन, मतलब रिएक्शन बहुत तेजी से करते हैं भाई। जब बहुत तेजी से टोटली आयोनाइज यानी कि टोटल आयोनाइज्ड हो जाएंगे, यानी कि जितने भी उसके अंदर हाइड्रोजन आयन्स होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे? वो टूट करके निकल जाएंगे उस एसिड से। अब ज़्यादा एसिड रहेंगे तो बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं किसी भी चीज़ से, चाहे वो बेस हो या फिर चाहे वो बेस हो चाहे जो भी सब्सटेंस हो, उन सबसे बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू अगर हम वीक एसिड की बात कर लें तो वीक एसिड में वो पार्सली आयोनाइज्ड होता है। वीक एसिड कैसा होता है? वीक एसिड की अगर हम बात करें तो ऐसा एसिड जो बहुत कम आयोनाइज्ड होता है, ऐसा एसिड जो पार्शियली क्या होता है? पार्शियली आयोनाइज्ड होता है। इन एक्वस सॉल्यूशन, यहाँ पार्सली आयोनाइज का मतलब ना कि जितना हम एसिड डालते टोटल का पूरा एसिड आयोनाइज नहीं होता। जैसे अज्यूम करो कि हमने ऐसे ही अज्यूम कर रहे थे, मान लो कि हमने 10 HCl के एटम्स डाले हैं, तो 10 HCl के एटम से कितने H प्लस आयन निकलने चाहिए? 10 निकलने चाहिए ना, बोलो 10 H प्लस आयन निकलने चाहिए। तो लेकिन इसमें नहीं होता। अगर हम बात करें इस स्ट्रॉन्ग एसिड में, स्ट्रॉन्ग एसिड में नियर अबाउट 9-10 तो हो ही जाता है। एक लगभग स्ट्रॉन्ग एसिड में कितना आ जाएगा? अगर हम 10 HCl के एटम्स को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वहाँ से समझ लो कि 9-10 के करीब तो पहुँच जाएगा, उतना लगभग टोटल आयोनाइज हो जाता है। जबकि अगर हम वीक एसिड की बात करें तो वीक एसिड को अगर मान लो कि कोई चीज़ है हमारे पास, वीक एसिड है हमारे पास, ये समझ लो SCOOH यानी कि फार्मिक एसिड है। अगर हम 10 फार्मिक एसिड को हम इसमें डाल रहे हैं, वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं, तो ये लगभग जाएगा 5-6 तक जाता है। 5-6 आयंस क्या करेगा? H प्लस आयन रिलीज करेगा। बाकी को वो अच्छे से डिजॉल्व नहीं हो पाता, अच्छे से वो H प्लस आयन को नहीं निकालता उसमें। इस वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं कि पार्सली आयनाइज्ड होता है किसमें? एक्वस सोल्यूशन में।
अच्छा पार्सली आयोनाइज्ड होगा यानी कि हम कह सकते हैं कि लेस नंबर ऑफ H प्लस आयन, बहुत कम H प्लस आयन देता। जब पूरा पूरा टोटल एक तरह से टोटल आयोनाइज्ड ही नहीं होगा तो कम H प्लस आयन देगा, और जब कम देगा तो ये क्या करता है, ये रिएक्ट करता है लेकिन क्या करता है, क्विक स्लो ऐसे कह लो, बहुत छोटा सा थोड़ा धीरे काम करता है। क्विक स्लो रिएक्ट देन स्ट्रॉन्ग एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड के कंपेरिजन में थोड़ा धीरे धीरे रिएक्ट करता है। कौन? वीक एसिड। और वीक एसिड में हमारे क्या आते हैं, वीक एसिड में हमारे पूरे के पूरे क्या आते हैं, ऑर्गेनिक एसिड आते हैं ना, और इसमें कौन से एसिड आते हैं, मिनरल एसिड आता है। स्ट्रॉन्ग एसिड में हमारे मिनरल एसिड आते हैं। समझ रहे हो? और हाँ यहाँ हम लिख देते हैं कि डेंजरस का मतलब समझ रहे हैं। डेंजरस कहने का मतलब यहाँ पर किससे है, डेंजरस कहने का मतलब है कि अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे बर्न कर सकता है, किसको, स्ट्रॉन्ग एसिड बर्न कर सकता है, किसको बर्न कर सकता है, हमारे हैंड को बर्न कर सकता है, क्लॉथ को, वुड को, इटीसी का। तो जितनी भी चीज़ें हैं सबको, प्लास्टिक को अगर उसके ऊपर गिरा दो तो भी जलने लग जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना, जलने का मतलब बहुत तेजी से एक तरह से अब जलने का मतलब फबहत जाता है ना, जानते हो, एक वैसे हो जाएगा तुरंत। उसके बाद और हाँ वीक एसिड तो उतना जनरली डेंजरस नहीं होता, फिर खतरनाक नहीं होता। ओके, और लेकिन हम इस जानते हो जो, अब ये सोचो कि जब डेंजरस इतना है तो हम उसको यूज कैसे करते हैं, या फिर हमारी बॉडी में भी जो पाया जाता है वो भी कैसे काम करता है। तो अब फिर अगर हम बात करें ना एसिड को, तो एसिड को एक तरह से उसमें उसकी डेंजरस की प्रॉपर्टी यानी कि कितना ज़्यादा कोरसिव या फिर कम कोरसिव है उसकी बेस पर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं एसिड को। अगेन एक बोलते हैं हम एसिड को कंसंट्रेटेड एसिड, क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड बोलते हैं, और एक को हम क्या बोलते हैं, और डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड को हिंदी में जानो तो सांद्र अम्ल बोलते हैं, इसको तनु अम्ल बोलते हैं। कंसंट्रेटेड मतलब एक ऐसा एसिड जिसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ, मिनिमम का लो या फिर बिल्कुल न के बराबर, मिनिमम अमाउंट ऑफ क्या हो, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। एक ऐसा एसिड जिसमें क्या हो, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर मिला हो, उस एसिड को हम क्या बोलेंगे, उस एसिड को हम कंसंट्रेटेड एसिड बोलेंगे। मतलब एकदम प्योर एसिड होता है। अगर HCl है तो अगर हम कहें कि 10 ml HCl है तो हाँ 10 ml प्योर, टोटल का टोटल क्या है, HCl है, उसमें कोई और चीज़ मिक्स नहीं है, फिर कोई वाटर मिक्स नहीं है। तो उस तरह के एसिड को हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड बोलेंगे। और इसी के अदर हैंड में यानी कि दूसरे पार्ट में हम क्या बोलेंगे इसको, अगर हमारे पास है डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड का मतलब सेम ही है कि एक ऐसा एसिड जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या मिला है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर हमने डिजॉल्व किया, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर हमने मिक्स किया। जैसे समझ लो कि बहुत ज़्यादा, यानी कि एक ऐसा एसिड जिसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलाया हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा हमने पानी मिलाया हुआ है। जैसे कोई एसिड है, मान लो HCl है, अब HCl मान लो कि 2 ml HCl, हमने 8 ml उसमें वाटर मिलाया, तो टोटल कितना 10 ml हो गया। तो हमने 2 ही ml, देखो सिर्फ 10 ml की सोल्यूशन में हमने सिर्फ 2 ml क्या मिलाया हुआ है, 2 ml HCl मिलाया हुआ है, 2 ml HCl मिलाया हुआ है, और बाकी 8 ml क्या मिलाया हुआ है, वाटर मिलाया हुआ, H2 मिलाया हुआ। तो इस तरह का जो एसिड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। उसमें बहुत कम, यानी कि जो हम, और ये सब चीज़ें जो लैब में हम जितने भी एसिड देखते हैं ना वो सब के सब डाइल्यूट फॉर्म में होते हैं। यानी कि अगर इनका, अगर ये भी गलती से भी अगर हमारे हाथ में भी गिर जाएंगे ना तो उतने ज़्यादा कोर्सिव का काम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि डाइल्यूट होते हैं। बहुत कम इसमें HCl देखो 2 ही ml है, बहुत कम। और 2 ml हमने पानी डिजॉल्व करके उसके वॉल्यूम को और इंक्रीज कर दिया ना, यानी कि उसके पार्टिकल्स और दूर दूर चले गए हैं, इसी वजह से वो ज़्यादा खतरनाक नहीं होते। और यही रीज़न है कि हम जो एक्सपेरिमेंट, जितने में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में, तो
तो जनरली डाइल्यूट हुए होते हैं, क्योंकि बच्चा कब कौन सी गलती कर दे किसको क्या पता। समझ रहे हो? ये नोट करो, फिर बताते हैं आगे। ये बोर्ड इतना जल्दी क्यों भर जा रहा है, मुझे नहीं लग रहा। छोटा लिखेंगे इस बार। स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है बी के। इस जान तो हिंदी में कैसे कैसे बोला जाता है, हिंदी में अजीब अजीब नाम है। हिंदी में सोच के बताओ इसको क्या नाम से बोला जाता होगा इस स्ट्रॉन्ग एसिड को। मजबूत, बिल्कुल, लेकिन इसको हिंदी में प्रबल बोला जाता है, प्रबल अम्ल। और इसे क्या बोला जाता है? वीक। कहते नहीं कि बहुत दुर्बल है, कमजोर, अप्रबल, दुर्बल अम्ल है, अप्रबल नहीं है, दुर्बल है। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन आते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड में जैसे हमारे HCl आ गए, HNO3, और ये मेन एसिड है बहुत ज़्यादा। और इसमें आते हैं, इसमें देखो, इसमें ना याद करने का तरीका थोड़ा देखना भाई, हम कभी थोड़ा वो फार्मूला भी बताने की कोशिश करेंगे। इसमें एक याद रख लेना, ऐसे लिखना OCl-T, याद रखोगे? OCl-T याद रखोगे ना? OCl-T, उसके बाद नीचे है एसिटिक एसिड, ये थोड़ा याद रख लेना, एसिटिक एसिड, और एक है फॉर्मिक एसिड। देखो ओ से क्या हुआ? ऑक्सैलिक एसिड, और ये क्या है? सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, और टारटेरिक एसिड। ये भी नहीं पाया रहता है। ओके, और ये एसिडिक एसिड है, और ये क्या है? फॉर। अब देखो ये इन चारों को हमने एक साथ क्यों लिखा था? OCl-T। इन सब में क्या पाया रहता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सब में क्या पाया रहता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसका हम केमिकल फार्मूला लिखने की कोशिश करें। जैसे कि यहाँ पर HCl का क्या था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड था ना, इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में देखो HCl लिखा रहता। ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। और ये क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। सिमिलरली इसका भी कुछ नाम होगा, तो इसका भी केमिकल फार्मूला होता है। अगर पहले देखो CHO, सब में होगा एक कन्फर्म, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। एक छोड़ गया बीच वाला, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब देखो वो नंबर 1 याद रखना, ऐसे याद रखना, OCl-T याद रखना 224, कितना? 687, 363 और 466। याद रखोगे? इसका क्या हो गया? C2H2O4, C6H8O7, C3H6O3, C4H6O6। और एसिडिक एसिड का याद रख सकते, ऐसे भी याद रख सकते हो, CH3COOH होता है, और फार्मिक एसिड होता है HCOOH होता है। और इसमें एक आता है ना, एक और अगर हम देखें ना, तो एक आता है ये सब कौन सी एसिड है? मिनरल एसिड है ना। इसी में ऑर्गेनिक, इसी में एक आता है मिनरल भी आ जाता है जो, उसका नाम है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड मिनरल होते भी मिनरल एसिड होते भी किस तरह बिहेव करता है? बहुत मतलब वीक होता है, बहुत दुर्बल कल होता है। H2CO3। देखो हम यहाँ जो स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं ना, हम जो स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं, यहाँ स्ट्रॉन्ग का मतलब किससे है? स्ट्रॉन्ग का मतलब ना आयोनाइजेशन से है। किससे है? आयोनाइजेशन ऑफ H+ आयन। ये बहुत तेजी से आयोनाइज होते हैं। कौन? स्ट्रॉन्ग एसिड। और वीक एसिड बहुत धीरे धीरे आयोनाइज होते हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब यहाँ किससे है? आयोनाइजेशन से, कि जिसकी आयोनाइजेशन कैपेसिटी जितना ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना धीरे धीरे आयोनाइज्ड होगा उसको हम किस कैटेगरी में लिखेंगे? वीक एसिड की कैटेगरी में लिखेंगे। तो ये फार्मूला मेरे ख्याल से याद रखोगे। देखो याद रखना, OCl-T, देख लो फिर से, OCl-T याद रहेगा। और सब में क्या पाया जाएगा?
सब में CH वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हालांकि जब आगे बढ़ोगे ना ये ग्रुप होता है एक मतलब एक प्रॉपर्टी होती है जी, तो वो अभी नहीं, वो CHO नहीं, बस ऐसे CHO। वो नंबरिंग याद रखोगे कितना है पहले वाले में 224, 687, 363, 466 याद रखोगे। ये तीनों के नाम याद रखेंगे, यानी कि ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड और टार्टेरिक एसिड। हमारे पास एसिडिक एसिड है जिसका फार्मूला होता है CH3COH होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिरका बोलते हैं ना, विनेगर बोलते हैं। और इसे हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। इसे अगर याद करो, इसका नाम जानते क्या होता है, इसका केमिकल नाम होता है। एक तो इसका एक व्यवहारिक नाम है, एक कमर्शियल नेम है इसका। अगर हम बात करें इसका रियल नेम क्या है, इसका रियल नेम एथेनोइक एसिड होता है। क्या होता है, एथेनोइक एसिड। और फॉर्मिक एसिड इसको मेथेनोइक एसिड बोलते हैं। मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड और मेथेनोइक एसिड बोलते हैं। और कार्बोनिक एसिड कैसा एसिड है, ये मिनरल एसिड याद रखना, ठीक है ना। मिनरल एसिड होते हुए थोड़ा सा वीक है, इसी वजह से इसको हम वीक एसिड की कैटेगरी में डाल रहे हैं। HCl, HNO3 और H2SO4। अब देखो थोड़ा सा और हमें एक अपनी याद करने की तरीके याद करना अगर मुझे है किस तरीके से, तो उस कैसे हम समझेंगे। तो ऐसा समझो कि अगर हमारे पास HCl है, हमारे पास क्या है HCl है, ऐसे समझ लो कि 10 ग्राम क्या है HCl, हमारे पास 10 पार्टिकल ऐसे 10 मॉलिक्यूल्स किसके हैं, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। अगर HCl की 10 मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो टोटल कितने, यानी कि देखो 10 मॉलिक्यूल्स H+ आयन निकलेंगे और 10 मॉलिक्यूल्स क्लोरीन माइनस निकले। ऐसा समझ लेते हैं, समझ रहे हो, ये 10 मॉलिक्यूल्स हैं। तब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। अगर वही कहीं वीक एसिड रहेगा, इसी वजह से इसको लेकिन ऐसे समझ पाओगे क्या कभी, चलो समझ पाओ तो अच्छी बात। और फिर अगर मान लो कि 10 ml हमारे 10 मॉलिक्यूल्स कोई और चीज़ है, और चीज़ मतलब जैसे वीक एसिड है, ये अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे 10 मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें ऐसे समझो कि 8 मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, 8 नहीं 6 कर लेते हैं, 6 मॉलिक्यूल्स अगर आयोनाइज्ड हुए और बाकी जो 4 मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो गए, अनआयोनाइज्ड। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस तरह के जो 10 मॉलिक्यूल्स थे उसको हम क्या बोलेंगे, वीक एसिड बोलेंगे। थोड़ा सा समझ सकते हो ऐसे कुछ, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड को। हमने HCl का एग्जांपल ले लिया था और हमने HCl का एग्जांपल न लेकर के हमने मॉलिक्यूल्स को लिख दिया कि अगर हमारे पास 10 मॉलिक्यूल्स है, मतलब कोई भी ऐसा एसिड है, वो वीक एसिड ही समझ लो कि अगर है तो 10 मॉलिक्यूल्स हमने लिया, उसमें से जनरली क्या होता है लगभग 6 मॉलिक्यूल्स आयोनाइज्ड रहेंगे, बाकी जो 4 मॉलिक्यूल्स हैं वो आयोनाइज्ड नहीं होंगे, जिस वजह से हम इनको क्या बोलेंगे, इसको वीक एसिड की कैटेगरी में डालते हैं, इसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब कि जितना मॉलिक्यूल्स हैं उतने के टोटल मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, आयोनाइज्ड हो जाएंगे। ठीक है, नोट करो जल्दी से। और हाँ नोट करिए, बताते हैं। देखो एक हमने भी थोड़ा सा इसके पहले देखा था डाइल्यूट सॉल्यूशन ना, डाइल्यूट एसिड कैसे बनाते हैं। डाइल्यूट एसिड का मतलब हमारे पास एसिड कोई है, उस एसिड में हम क्या मिला देंगे, उस एसिड में अगर हम वाटर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, डाइल्यूट एसिड हो जाएगा ना, डाइल्यूट एसिड। एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास मान लो एक HCl है, हमारे पास HCl है, हमने इसमें क्या मिला दिया, वाटर डिजॉल्व कर दिया, अभी क्या हो गया, तो ये H+ और क्या होता है, और Cl- में टूट जाता है ना,
और रियलिटी में जानते हो कुछ ऐसा ही होता है, रियलिटी में जो होता है ना, अगर हम रियलिटी में देखें तो रियलिटी में ऐसा होता है, अगर HCl हमारे पास है तो ये H2O के साथ क्या करता है, रिएक्ट कर लेता है, इसलिए हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में रहता है। किसके फॉर्म में रहता है, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में रहता है। और ये ऑक्सीजन आयन अलग रहता है, O2 माइनस रहता है, और बाकी जो है Cl माइनस रहता है। मतलब यहाँ से भी ये समझो कि जो हाइड्रोजन आयन रहता है ना, वो एक्चुअल में H3 हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में उसमें प्रेजेंट रहता है उस सॉल्यूशन में। लेकिन इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं समझना, इसमें देखते हैं। हाँ, ये कि जब हम किसी भी एसिड में वाटर डिजॉल्व करते हैं तो वो अपने आयंस में क्या होता है, टूट जाता है। और जितने ज़्यादा हम वाटर मिलाएंगे उसमें जो एसिड की कोरोसी यानी कि जो स्ट्रॉन्गनेस वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब हम किसी भी HCl में अगर हम वाटर डिजॉल्व करते हैं तो हम नॉर्मली डिजॉल्व कर सकते हैं, और नॉर्मली डिजॉल्व करने से क्या होता है कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है उसमें। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या, कि वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि आप सिंपली क्या करिए, एक बीकर लीजिए, बीकर में एसिड है, उसमें अगर हम पानी डालते हैं तो पानी डालेंगे ना तो वो थोड़ा सा स्ट्रेनिंग हो सकती है, यानी कि थोड़ा सा तो ऊपर छटक सकता है, समझ रहे हो। अगर हम जैसे नहीं होता कि ऐसे मान लो कि है, हम कुछ ऐसे मान लो कैसे नहीं, तेल होता है कि अगर हम कुछ इसमें तड़का लगाते हैं तो बहुत तेजी से छटकने लगता है ना, ऐसे स्ट्रेनिंग बोलते हैं उसे। तो वैसे ही अगर हम एसिड है उसमें सावधानी से अगर हम नहीं करेंगे तो अगर हम डायरेक्ट इसमें पानी डाल दे रहे हैं तो बहुत तेजी से क्या होता है, ऊपर छटक, ऊपर ऐसे आने लगता है। तो बताइए, मतलब जो थर्मिक बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, तो इसमें हल्के हल्के बहुत धीरे धीरे वाटर मिलाया जाता है। तो जैसे जैसे वाटर इसमें मिलाओगे ना, इसका जो एक तरह से जो बॉटम वाला पार्ट है ना, इस बॉटम वाले पार्ट को टच करोगे तो तुम्हें ऐसा फील होगा कि यहाँ कुछ हीट जनरेट हो रहा है इसमें। समझ पा रहे हो, मतलब ये क्या होता है कि अगर हम किसी भी एसिड में वाटर डिजॉल्व कर रहे हैं तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि वहाँ से हीट जनरेट होती है। समझ पा रहे हो, ये देख लेते हैं हम प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। मतलब एसिड के बारे में इतना ही पढ़ना था जितना हमने पढ़ लिया, यानी कि समझो हमने एसिड के बारे में क्या पढ़ा। हमने एसिड के बारे में देखा कि एसिड होते क्या है, डेफिनेशन देखा है। हमने एसिड के बारे में और क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है डाइल्यूट एसिड के बारे में पढ़ा है, डाइल्यूट एसिड पढ़ा है जिसमें वाटर ज़्यादा होता है। हमने पढ़ा है कॉन्सनट्रेटेड एसिड, उसको हम ना शॉर्ट फॉर्म में CO यानी ऐसे डॉट डैश लगा दे, इसका मतलब भी क्या है, कॉन्सनट्रेटेड एसिड है। और डाइल्यूट में DILL लगा देते हैं, वो भी समझ आओ कि। और एक है स्ट्रॉन्ग एसिड, हमने देखा है स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, वीक एसिड क्या है। हमने इसमें ऑर्गेनिक एसिड भी देखा है, ऑर्गेनिक एसिड, और है मिनरल एसिड, मिनरल एसिड हमने देखा। हमने बाकी जो एसिड के क्या थे एग्जाम्पल थे वो सभी देखे ना। ऐसा हमने एसिड के बारे में पूरे एक तरीके से पढ़ लिया। अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं कि प्रॉपर्टी क्या क्या है। प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स, एक तरह से पहली प्रॉपर्टी ये कह लो तो ये क्या होते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। जितने भी एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो टेस्ट करने पे कैसे होते हैं, सो खट्टे होते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं जितने भी एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, वो जनरली होते हैं कोर्सिव। जनरली क्या होते हैं, कोर्सिव, मतलब ज़्यादा सब नहीं होते कोर्सिव। और तीसरा है एसिड्स में क्या होते हैं, एसिड में क्या प्रेजेंट होता है, H+ आयन प्रेजेंस होता है ना। और H+ आयन प्रेजेंस होने की वजह से जो एसिडिक सोल्यूशन होता है, कैसा सोल्यूशन, एसिडिक सोल्यूशन। वो एसिडिक सोल्यूशन क्या होता है, वो एसिडिक सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। एसिडिक सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये है। मतलब कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सोल्यूशन है जिसमें एसिड मिला हुआ है, ऐसा जूम करो, हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में मैंने एसिड पूरा मिलाया हुआ है। अगर इसमें एसिड मिलाया हुआ है तो एसिड अगर मिलाएंगे तो इसमें जाहिर सी बात इसमें क्या होंगे, आयंस होंगे ना। और जब आयंस की बात हम कर लेते हैं तो उसमें दोनों आयंस होते हैं, नेगेटिव आयंस भी होते हैं और कौन से आयन होते हैं, पॉजिटिव आयन।
भाई H प्लस आयन और स्टील माइनस पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। तो पॉजिटिव आयंस प्रेजेंस है, इसकी वजह से आयनों की प्रेजेंस होने की वजह से तो क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है ना, और जनरली पॉजिटिव आयंस। तो इसमें H प्लस आयन है, H प्लस आयन प्रेजेंस है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो कर जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को फ्लो कर लेते हैं। एक तरह से H प्लस आयन का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन ही तो है जी। सोचो जरा, अगर H प्लस हम देखें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसी के पास एक प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब अगर हम H प्लस की बात कर लेते हैं, हमने थोड़ा सा पढ़ाई तो होगा ही कि H प्लस का मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम H प्लस आयन बोलते हैं, H प्लस बोलते हैं। प्लस का मतलब कि उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, उसके पास क्या बचा, एक पॉजिटिव चार्ज बता ना, सो 1 प्लस कर। तो अब जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो आखिर वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गए हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन इसी सॉल्यूशन में ही होंगे ना, इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, कंडक्ट करती है। फिर हम आगे क्लास में जाएंगे ना, तो वहाँ हम एसिड की और अलग अलग डिफिनीशन पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ हम तो पढ़ रहे हैं कि ऐसे एसिड मतलब ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयंस देते हैं। फिर हम पढ़ेंगे आगे चल के, अभी मतलब अभी शायद इस क्लास में नहीं, अगले क्लास में पढ़ते हैं कि एसिड हम उनको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। जो भी कोई भी सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा तो उसको हम एसिड की कैटेगरी में डाल सकते हैं। हालांकि वो स्ट्रांग हो या वीक हो, उससे नहीं मतलब, लेकिन हम उसको एसिड बोल सकते हैं, उस तरह से होता है। तो अभी हमें उतने लेवल से नहीं पढ़ाई करनी। हाँ फिजिक्स में होता है जी, इसमें नहीं। तो ऐसे एसिड मतलब एसिड होते हैं, उनमें क्या होता है, H प्लस आयन प्रेजेंस होता है ना। तो H प्लस आयन प्रेजेंस होने की वजह से जो एसिडिक सोल्यूशन बनता है, वो एसिडिक सोल्यूशन कैसा होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, यानी उससे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। ओके, और अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट में हम कह सकते हैं कि जो एसिड्स होते हैं, हमारे पास एक लिटमस पेपर होता है। देखो लिटमस पेपर भी होता है और लिटमस सॉल्यूशन भी होता है, दोनों होता है। क्या होता है, लिटमस पेपर और लिटमस सॉल्यूशन दोनों होते हैं। तो जो एसिड्स होते हैं ना, और वो लिटमस जानते दो तरह के होते हैं, वो लिटमस दो कलर में आता है, एक आता है रेड में और एक इसमें आता है ब्लू में। एक रेड में आता है, एक ब्लू में आता है। और ये लिटमस जानते हो, लिटमस जनरली ग्लूकोज से सेलुलोज से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं। ये आगे बताया जाएगा इसके बारे में, मतलब ये कैसे बनाया जाता है। बस हमें सिर्फ इतना दिया कि लिटमस दो तरह के होते हैं, एक रेड होता है, एक कैसा होता है, ब्लू। और ये पेपर के भी फॉर्म में आता है और किसके फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में भी आता है। और ये भी मतलब सेम चीज़ है, ब्लू भी लिटमस जो आता है, ये भी क्या आता है, पेपर के भी फॉर्म में आता है और लिक्विड के भी फॉर्म में आता है। तो अगर कोई एसिड है, उस एसिड को हम ब्लू लिटमस पर डालते हैं, ब्लू लिटमस पर डालते हैं, तो ब्लू लिटमस क्या हो जाता है, ब्लू लिटमस रेड हो जाता है। ये ब्लू दिख रहा है, इसे बिटवीन जैसा लग रहा है, BLUE। ब्लू लिटमस को कैसा कर देता है, ये रेड कर देता। मतलब आपके पास अगर एक बीकर है, इस बीकर में कोई एसिड है, अगर इस बीकर में क्या है, एसिड है, इस बीकर में एसिड है, तो अगर हम इसमें लिटमस का एक टुकड़ा से डुबोते हैं, वो किस कलर का है, ब्लू कलर का है ना। तो जितना पार्ट उस लिटमस में डूबा रहेगा वो किस कलर का हो जाएगा, वो रेड कलर का हो जाएगा। समझ रहे, अगर लिटमस ये एसिड है तो ये कैसा कर देगा, ये इसको मतलब ये क्या है, लिटमस, लिटमस पेपर है। तो लिटमस एसिड ब्लू लिटमस पेपर को कैसा कर देता है, रेड कर देता। सही है ना। ये ऊपर वाला पार्ट कैसा है, ये ब्लू है, यानी कि ब्लू पार्ट है और रेड पार्ट। तो जितना पार्ट पानी में डूबा रहेगा वो कैसा हो जाएगा, पानी में कह रहे हैं, जितना पार्ट एसी में डूबा रहेगा वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और जितना पार्ट एसी में नहीं डूबा रहेगा वो कैसा रहेगा, ब्लू का ब्लू ही रहेगा। अब अगर कहोगे सर कि अगर हम इसी का उल्टा होता उसमें, अगर ऐसा सोचो कि हमारे पास एक और सॉल्यूशन जिसमें एसिड है, जैसे हमने ब्लू को डाला तो क्या कर दिया, रेड कर दिया। अगर मान लो तुमने रेड को ही डाल दिया तो क्या होगा,
अगर आप रेड लिटमस पेपर को डालते हैं तो रेड लिटमस पेपर कैसा रहेगा? रेड ही है। वो रेड का रेड ही रहेगा, वो चंद होने वाला नहीं है। अगर ये लिटमस है तो ये क्या होगा? रेड का रेड ही रहेगा, यानी कि नो चेंजिंग इन कलर, नो चेंजिंग इन कलर। ये कलर में कोई चेंज नहीं आएगी, अगर ये एसिड है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हो? तो ये जो लिटमस होता है वो किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। ये पेपर के फॉर्म में भी आता है और किसके फॉर्म में? लिक्विड के फॉर्म में। पेपर और लिक्विड दोनों के फॉर्म में आता है। तो अगर हम किसी भी एसिड्स में, अगर हम ब्लू, कोई भी अगर हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है, अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डुबोते हैं तो इमर्ज करते हैं तो कैसा होगा? वो रेड कलर का हो जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे समझ रहे हो? जल्दी थोड़ा नोट करिए, फिर इरेज कर दें वो, लेकिन हाँ नोट करने वाला। चौथी प्रॉपर्टी देखो क्या? फिफ्थ प्रॉपर्टी ना। ओके, फिफ्थ प्रॉपर्टी में ये कह सकते हैं कि जितने भी एसिड्स होते हैं, चाहे वो वीक हो चाहे वो स्ट्रांग हो, चाहे जो एसिड, हम जब यहाँ एसिड की बात कर रहे हैं ना तो यहाँ वीक और स्ट्रांग दोनों एसिड आ रहे हैं। अगर हम किसी भी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, फिर किसी एसिड को हम मेटल पर रखते हैं तो क्या होता है? वहाँ साल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। कि कंफर्म है ऐसा होगा, मतलब एसिड क्या करता है? मेटल के साथ रिएक्ट कर लेता है। हमें देखो क्वेश्चन, कुछ लोग कहते हैं ना क्वेश्चन याद नहीं होते, चाहे वो इसके पहले वाले जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, उसमें तो हमें क्वेश्चन नहीं, हमें वो फिनोमेना याद करना है। ये बस याद कर लेना है कि एसिड को हम अगर मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे क्या बनेगा? साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, बस ये याद रखना है। अब अपनी मर्जी से एसिड लेते रहो। कौन सा एसिड हम यूज करते हैं? एग्जाम्पल देखो, जैसे अज्यूम करो हमारे पास है HCl, सबसे HCl, इसको मेटल यानी कि मेटल कोई भी ले लो, मान लो कि हमने Zn ले लिया, तो रिएक्ट करेंगे तो साल्ट बनाएंगे। साल्ट मतलब क्या? ZnCl2 बनाएंगे प्लस H2 बनाएंगे। डाइमॉलिक्यूलर है ना ये। अब बैलेंस करा सकते हो, यानी कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, हो गया ना मेरे ख्याल से। देखो 2HCl 2Cl 2H, सही है। तो जितने भी एसिड्स हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं प्लस क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। चाहे वो HCl की बात कर लो, HNO3 है प्लस Cu ले लो, कॉपर ले लो, तो ये देखो बनाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2 बनाएगा, Cu प्लस NO3 का होल ट्वाइस। तो अब इसको अगर हम बैलेंस कराएं तो यहाँ 2 कर लेते हैं, बैलेंस हो गया भी। और एक हमारे पास क्या है? H2SO4 समझ लो, सल्फ्यूरिक एसिड। इसको हम किससे कराएंगे? आयरन से करा लो या फिर करा लो, तो क्या बनेगा? ये FeSO4 प्लस H2 बनेगा। मेरे ख्याल से बैलेंस है ही, क्योंकि देखो सल्फर, ये SO4 की बैलेंस कितनी होती है? 2 होती है, 2 यहाँ नेगेटिव 2 पॉजिटिव। ओके, इस तरह से होता है। कोई और देख लेता, जैसे कि मान लो कि हमारे पास है CH3COOH, मतलब क्या है? एसिडिक एसिड है ना, बोलो एसिडिक एसिड है। इसको हम अगर आयरन से साथ रिएक्ट करें, मतलब ऐसे एसिडिक एसिड किस में पाया जाता है? सिरके में। तो अगर मान लो कि सिरके को हम कहाँ रख रहे हैं? किसी लोहे से बने बर्तन में रख रहे हैं, यही तो है इसका मतलब। अगर हम एसिडिक एसिड मतलब क्या? सिरका है, उस सिरके को हम या फिर मतलब आयरन है ना, तो अगर हम सिरके को आयरन में रख रहे हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से ये जान तो कैसे ब्रेक होता है? ये यहाँ से इसका जो लास्ट वाला एक हाइड्रोजन ना, यही ब्रेक होता है, यानी कि CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ऐसे टूटता है। तो ये हो जाएगा CH3, एक मिनट सोडियम कर लेते हैं और अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। ये हो जाएगा, अन्य कर लेते हैं, तो हो जाएगा CH3COONA। देखो
ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव है एक सिंगल, तो C3CONA हो गया और प्लस H2 हो गया। देखो 2 यहाँ कर लो, 2 यहाँ कर लेते, मेरे ख्याल से बैलेंस है। ओ नहीं, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे ना 2 से, यहाँ भी 2 से करेंगे तो यहाँ में 2 है, यहाँ में 2 हो जाएगा। सर NA के पास 2 मेरे ख्याल से हो तो गया, हाँ बैलेंस हो गया ना ये देखो। ओके कहाँ बैलेंस हुआ, ये तो नहीं हुआ ना, ये अब बैलेंस हुआ। देखो C3CO 2 बार है ना, और C3CO यहाँ भी 2 बार है, और यहाँ सोडियम 2 बार है, सोडियम 2 बार, देखो सोडियम 2 बार है ना यहाँ पे, और यहाँ भी सोडियम 2 बार है, और हाइड्रोजन 2 बार है, 2 बार ऐसे होता है। किसमें ये वाला मतलब क्या करेंगे, ये वाला नहीं तो ये ऐसे मतलब ये पूरा का पूरा एक आयंस बन जाता है ऐसे, C3CO माइनस ऐसे एक आयंस बन के निकल जाता है, और यहाँ से H+ आयन अलग निकल जाता है। ये है जैसे कि जानते हो यहाँ तो निकल रहा है। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास क्या है, हमारे पास मान लो कि ग्लूकोज है, जिसका फार्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है C6H12O6। हमारे पास समझ लो एल्कोहल है, जिसका फार्मूला क्या है C2H5OH है, इथिल एल्कोहल। अब इन दोनों में हाइड्रोजन है कि नहीं है, क्योंकि सर हाइड्रोजन इसका मतलब एसिड हो सकता है, लेकिन नहीं, हर हाइड्रोजन रखने वाला कंपाउंड्स एसिड नहीं हो सकता। ये क्या है, ये एसिड नहीं है, ये एसिड नहीं है, और ना ही ये एसिड है। मतलब यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि हर कंपाउंड, हर हाइड्रोजन रखने वाला कंपाउंड एसिड नहीं हो सकता, लेकिन हर एसिड मतलब हर एसिड क्या हो सकता है, उसके पास हाइड्रोजन हो सकता है। मतलब अगर हाइड्रोजन किसी भी कंपाउंड में, थोड़ा सा ये स्टेट में लिखता है अच्छा लगे, अच्छा है, यानी कि अगर कोई कंपाउंड है, अगर कोई कंपाउंड है जिसमें क्या है, जिसमें हाइड्रोजन है, जिसमें क्या है हाइड्रोजन है, तो जरूरी नहीं कि वो क्या हो, तो वो मतलब कोई नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। टू बी एसिड, वो एसिड हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई एसिड है, अब अगर एसिड है तो उसके पास क्या होगा, उसके पास हाइड्रोजन होगा, वो कंपाउंड तो होगा जी, वो तो अलग बात है। मतलब सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करना चाह रहा, मतलब यहाँ समझ लो कि अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड है जिसके पास हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हाइड्रोजन है तो इसका उसको हम एसिड बोल देंगे, क्योंकि जरूरी नहीं। क्यों, क्योंकि अगर हम जब इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं ना, तो वाटर में जब हम ग्लूकोज या फिर अल्कोहल को वाटर में डिजोल्व करेंगे, तो वहाँ से इनमें से H+ आयंस अलग नहीं होते, इसमें से हाइड्रोजन आयन ब्रेक नहीं होता। हाइड्रोजन आयंस होने के बावजूद भी हाइड्रोजन आयन क्या होता है, ब्रेक नहीं होता, जिसकी वजह से इन दोनों को हम ग्लूकोज या फिर अल्कोहल को हम एसिड नहीं बोल सकते, क्योंकि जब हम इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे, इसमें से H+ आयन ब्रेक नहीं होते, वो टूटते नहीं है इसमें से। और इन सब में से क्या होता है, जैसे हमारे पास HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, इन सबको जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो यहाँ से H+ आयन निकल जाते हैं ना, तब इसकी उस प्रॉब्लम H+ आयन निकलने की वजह से इसको हम क्या बोल सकते हैं, एसिड। लेकिन यहाँ पर H+ आयन निकल ही नहीं रहे, इसका मतलब ये एसिड नहीं है, ये सिर है।